हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप पढ़ रहे हैं प्रो विद्यार्थी क्लास में। ठीक है, जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जो कि मेरा वीडियो आ जाने से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मेरा जो प्रीवियस वीडियो था सब में अच्छे से रिस्पॉन्स आ रहा है, आगे भी आएगा। जितने नए स्टूडेंट आ रहे हैं सभी जुड़ लीजिए मेरे चैनल में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, प्रीवियस क्लास में करवाए थे क्वेश्चन नंबर 2 तक, आज करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन में लिखा है, इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5, द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 3, nth टर्म इज इक्वल टू 50, फाइंड n एंड Sn हियर। तो स्टार्ट करेंगे कहाँ से? a इज इक्वल टू पहले लिखेंगे, a इज इक्वल टू कितना दिया है 5, d इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50। पहले जो सब दिया है लिख देते हैं, फिर फॉर्मूला पुट करेंगे। ए एन इज इक्वल टू बेसिक फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप पूछेंगे ये फार्मूला क्यों पुट किया? क्योंकि हमें एन पता नहीं है, एन को पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ए एन इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू ए प्लस ए कितना दिया है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 3। ठीक है, फिर तो यहाँ पे देखो 5 क्या है प्लस है, उधर आएगा माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 45 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। तो अभी हम कर सकेंगे, ये जो 3 मल्टीप्लाई है उधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 45 बाई 3 कितना 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1। नाउ ये जो माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 1, तो n is equal to 15 plus 1 16, that means number of term is equal to 16. Now we have to find out what? We have to find out the value of S16, क्योंकि हमें n पता चल गया। तो S16 is equal to n by 2, that means 16 by 2। ठीक है, whole into 2a, 2 into 5 plus n minus 1 into d, n माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है 16, 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। ठीक है, तो अभी देखो 8 इंटू 10 प्लस 16 माइनस 1 कितना 15 इंटू 3, 8 ये 10 प्लस 45 कितना आ जाएगा 55, 8 इंटू 55 is equal to 440. Your answer is A16 is equal to 440। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 का डबल आई देखो, हियर ऑल्सो a is equal to 7, a 13 दिया है, मतलब 13 टर्म दे दिया है 35। ठीक है, फाइंड d एंड s 13, सम ऑफ 13 टर्म। तो हियर वी कैन राइट A13 इज इक्वल टू A प्लस 13 माइनस 1 डी। ठीक है ना, D हमें पता चल जाएगा। तो A13 कितना दिया है, A13 का वैल्यू 35। ठीक है ना, 35 दिया है, तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे 35 इज इक्वल टू 7 प्लस 13 माइनस 1, 13 माइनस कितना, तो यहाँ पे देखो कितना है 35 प्लस 7 प्लस 12d। ठीक है ना, तो 28 इज इक्वल टू 12d, d इज इक्वल टू 28 बाई 12, d इज इक्वल टू 7 बाई 3, d का वैल्यू निकल गया। तो S13 इज इक्वल टू 13 बाई 2, तो 2 इंटू 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू 7 बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पुट करने से कितना आ जाएगा देखो 14 प्लस 12 इंटू 7 बाई 3 आ गया कितना, यहाँ पे 28 प्लस 14, यहाँ पे 28 प्लस 14, तो 28 प्लस 14 कितना 42।
तो 13/2 इंटू 42 कितना आ जाएगा, 13 इंटू 21, तो 13 इंटू 21 इज इक्वल टू कितना, 273। तो यहाँ पे S13 कितना आ गया, 273। क्वेश्चन नंबर बिट 3 का थर्ड आई देखो, हियर ऑल्सो A12 मतलब 12 टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस भी दिया है, S12 पूछा है, ठीक है। तो नाउ वी कैन राइट दैट A12 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो A12 इज इक्वल टू A प्लस 12 माइनस 1 इंटू D, वी कैन राइट डाउन 37 इज इक्वल टू A प्लस 12 माइनस 1 कितना, 11 इंटू D, D का वैल्यू कितना दिया है, 3, तो 37 ये आ गया 33 माइनस 33 इज इक्वल टू A, तो A का वैल्यू आ गया 4। आपको A का वैल्यू पता चल गया, ठीक है। अभी हम क्या निकालेंगे, S12, तो S12 इज इक्वल टू वही 12/2 टू A, 2 इंटू A कितना आया है 4 प्लस n-1, n कितना है 12 माइनस 1 इंटू D कितना है 3, ठीक है। तो देखो 12/2 कितना 6, 2 इंटू 4 8, 12 माइनस 1 कितना 11, 11 इंटू 3 33, तो 6 ये 8 प्लस 33, तो 33 प्लस 8 कितना 41, तो 6 इंटू 41 इज इक्वल टू 246। योर आंसर इज 246। देखो बिट आई भी थर्ड टर्म दिया है 15, सम ऑफ 10 इज इक्वल टू S10 इज इक्वल टू 125, फाइंड D एंड A10, ठीक है। A3 इज इक्वल टू कितना दिया है 15, क्वेश्चन को पहले समझो, S10 इज इक्वल टू 125। नाउ तो हमें क्या पुट करना है, A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D, ठीक है ना। तो यहाँ पे 15 दिया है, यहाँ पे हम लिख पाएंगे A प्लस कितना 2D, ये इक्वेशन 1। यहाँ पे S10 भी दिया है, तो S10 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं S10 को, देखो S10 इज इक्वल टू 10/2, हाँ या नहीं, 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D। तो इसको सजा के लिखने से कितना आ जाएगा, देखो S10 कितना दिया है 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 2A प्लस 9D, ये जो 5 मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनली कितना आ जाएगा, तो 25 इज इक्वल टू 2A प्लस 9D, ये आपका इक्वेशन 2। देखो ये आपका दो इक्वेशन आ गया है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल याद करो, एलिमिनेशन मेथड, दोनों को एलिमिनेशन करने से देखो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे हम किसको एलिमिनेट करेंगे, मान लो A को एलिमिनेट करेंगे, तो इसके साथ कितना मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा फाइनली 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 30, इधर 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करने से ये कैंसिल, 4D माइनस 9D, 4D माइनस 9D कितना माइनस 5D, 30 माइनस 25 कितना 5, दैट मीन्स D इज इक्वल टू आ जाएगा -1, D इज इक्वल टू कितना आ गया -1। तो क्वेश्चन में क्या मांगा है D का वैल्यू आ गया -1। अभी क्या निकालेंगे A10, तो A10 इज इक्वल टू सिंपली A प्लस 9D, ठीक है ना। A का वैल्यू हमें पता है या नहीं पता है, नहीं पता है, तो D का वैल्यू पुट करने से A का वैल्यू निकल जाएगा। तो D का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, मान लो यहाँ पे पुट कर दिया, तो A प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15, ये -2 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा, A का वैल्यू 17 आ जाएगा, A इज इक्वल टू 17। तो नाउ पुट 17 प्लस 9 इंटू -1,
तो ये -9, ये 17, 17 - 9 कितना 8। तो आपका 2 आंसर आ गया, एक है 8, दूसरा है 17। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर बी में देखो, बिट 3 का भी डी दे दिया है, S9 दे दिया है। तो क्या मांगा है A एंड A9, वही सेम वाला, उस उधर डी मांगा था, यहाँ पे A एंड A9 नाइन्थ टर्म मांगा है। ठीक है, तो पहले हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, SN = हमें पता है वही सेम फॉर्मूला, तो फिर डायरेक्टली क्या लिखेंगे S9। तो S9 = 9/2, ठीक है ना, 2A + 9 - 1 × D। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 9/2 इधर कितना है 2A + 8D, इन दोनों से 2 कॉमन आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो देखो 9/2 2 कॉमन आ गया, बचा कितना A + 4D। ये देखो 2 2 कैंसिल, और कितना बचा 9 होल इंटू, मतलब ये हम लिख सकते हैं कि S9 = 9 होल इंटू A + 4D। तो S9 = 9 होल इंटू A + 4D, ये आ गया कुछ हद तक। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, A का वैल्यू निकालेंगे इधर से ही। ठीक है ना, तो D का वैल्यू हमें मालूम है, S9 का भी वैल्यू मालूम है। ठीक है, अभी पुट करेंगे, S9 कितना दिया है 75 = 9 होल इंटू A का वैल्यू निकालेंगे A + 4 इंटू D कितना है 5 × 5। तो देखो ये 9 क्या है मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दो, 9 × A 9A, ये 4 × 5 कितना 20, 20 × 9 180। ठीक है, ये 180 प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 105 माइनस A = -105/9। तो A का वैल्यू कितना आ गया, डिवाइड करने से रिड्यूस करने से -35/3। ठीक है, -35/3 आ गया A का वैल्यू। अभी क्या निकालेंगे A9। ठीक है ना, A9 = A + n - 1 × D, मतलब A + 8D। A का वैल्यू कितना है -35/3, 8 × D का वैल्यू कितना है 5, तो -35/3 + 40। ठीक है, 3 LCM -35 + 120, माइनस करने से कितना आ जाएगा, A9 = 85/3। A9 = 85/3, दैट इज योर आंसर। आई बात समझ में, नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 का बिट 6 देखो, इन एन AP A = 2, D = 8, SN = 90, फाइंड N एंड AN। ठीक है, तो वही सेम फॉर्मूला, SN = n/2, वही सेम फॉर्मूला ही पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है SN = 90 दे दिया है, आई बात समझ में, SN = 90 दे दिया है, तो फिर हमें लिखना है 90 = ठीक है, N का वैल्यू नहीं दिया है, n/2, A का वैल्यू दिया है 2 × 2। ठीक है, फिर n - 1 × D का वैल्यू भी दिया है। ठीक है, तो अभी देखो 90 = n/2, ये 4, ये 8n - 8, 90 = n/2, ये 8n, 4 - 8 -4। ठीक है, अभी देखो ये जो 90 आया है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 जो डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, 180 = कितना हो जाएगा, n होल इंटू 8n - 4। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे 4 भी क्या कर सकते हैं, कॉमन ला सकते हैं इधर से, तो 4 कॉमन लाने से कितना आ जाएगा
तो 180 इज इक्वल टू 4n होल इंटू कितना बच जाएगा 2n माइनस 1, 4 कॉमन आ गया, ठीक है ना। तो अभी देखो 4 मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 45, ठीक है। तो 45 इज इक्वल टू इधर बचा कितना n होल इंटू 2n माइनस 1, तो 45 इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस n, मल्टीप्लाई हो गया। तो अभी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखो इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो देखो ऐसे दो नंबर याद करो, रिमाइंड करो, जैसे कि मल्टीप्लाई करने से माइनस 45 आ जाएगा और प्लस और माइनस करने से माइनस 9, हाँ तो पता चल जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अभी देखो कॉमन लाएंगे, इधर से 2n होल इंटू n माइनस 5 प्लस 9 होल इंटू n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो n माइनस 5 ये जो होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अभी देखो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस 5 और 2n इज इक्वल टू माइनस 9, n इज इक्वल टू माइनस 9/2 which is not valid, that is not valid, but n is equal to 5 valid because in an AP the term must be a real number or natural number, but fraction is dismissible, that is not required, okay, not satisfy। तो अभी क्या निकालेंगे, n का वैल्यू तो हमें पता चल गया 9, तो अभी क्या निकालेंगे a5, तो a5 इज इक्वल टू कितना a प्लस 4d, ठीक है। a का वैल्यू कितना था 2 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू 8, तो देखो 8 4 जा 32, 32 प्लस 2 कितना 34, तो ए जो फिफ्थ टर्म जो है फिफ्थ टर्म कितना है 34, ये आपका आंसर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का बिट 7, इन एन एपी ए इज इक्वल टू 8, ए एन इज इक्वल टू 62, एस एन इज इक्वल टू 210, फाइंड एन एंड डी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो तो a इज इक्वल टू दे दिया है 8, ए एन इज इक्वल टू दे दिया है 62, एस एन इज इक्वल टू दे दिया है 210, आई बात समझ में। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दे दिया है देखो ए एन इज इक्वल टू 62, वही सेम फॉर्मूला है एज यूजुअल, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इतने बार कर चुका हूँ मतलब, तो देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन कितना दिया है 62, ठीक है, ए का वैल्यू 8, आई बात समझ में, एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये प्लस है उधर आएगा माइनस हो जाएगा, 54 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और तो कुछ नहीं दिया है तो इतना ही रहेगा, ये इक्वेशन 1, ठीक है। अभी देखो ये तो इक्वेशन 1 बच गया, अभी क्या करेंगे एस एन पुट करेंगे, तो एस एन कितना दिया है 210, मान लो 210 इज इक्वल टू एन बाई 2, 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो देखो इसको हम और क्या तरीके से लिख सकते हैं, 210 इज इक्वल टू एन बाई 2, ये हो गया 16, ये एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इधर देखो एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 54, तो वही वैल्यू हम पुट करेंगे, 210 इज इक्वल टू एन बाई 2, 16 प्लस 54, आई बात समझ में। तो पुट करने से कितना आ जाएगा, कितना आ जा रहा है, तो देखो 210 इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ये 70, ठीक है। तो 210 इज इक्वल टू 35 एन, काटा काटी करने से एन इज इक्वल टू 210 बाई 35,
मतलब n का वैल्यू 6 आ गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, जो मैंने पहले लिखा था n-1 इंटू डी इक्वल टू 54, ईजिली आ जाएगा। तो देखो पहले क्या लिखे थे हम, n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 54, दैट टू बी, ये जो n का वैल्यू कितना है 6 माइनस 1 कितना 5, डी इज इक्वल टू 54, डी इज इक्वल टू 54/5, दैट इज योर आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 मतलब भी तड़ाई, क्वेश्चन नंबर 3 का भी तड़ाई, ए एन इजक्वल टू 4 दिया है, डी इजक्वल टू 2 दिया है, एस एन इजक्वल टू -14, वही सेम एन एंड ए का वैल्यू निकालना है। तो देखो वही सेम वैल्यू, ए एन इजक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो 4 इजक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो डी का वैल्यू दिया है, पुट कर देते हैं, ए का वैल्यू नहीं दिया है, तो 4 इजक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2। ठीक है, तो देखो 4 इजक्वल टू ए प्लस 2n-2, आई बात समझ में, 2n माइनस कितना है 2 ये माइनस से उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो a प्लस 2n इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 1। ठीक है, अभी देखो एस एन इज इक्वल टू वही सेम फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू 2 डी। ठीक है, वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो एस एन का वैल्यू कितना दिया है, एस एन का वैल्यू 14 दिया है, -14 दिया है, तो वही -14 वैल्यू को यूटिलाइज करेंगे। देखो -14 इज इक्वल टू, ठीक है ना, n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1, डी का वैल्यू कितना है 2। तो अभी देखो क्या करेंगे, ये जो 2 है अंदर तक मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने से देखो कितना आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, मतलब जो 1/2 है उसको ही मल्टीप्लाई किए, 2 कैंसिल होने से a, इधर 2 कैंसिल होने से ओनली n-1। ठीक है ना, ओनली कितना बचा n-1। तो फाइनली हम लिख पाएंगे -14 इज इक्वल टू n होल इंटू, ठीक है ना, यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, -14 होल इंटू, इधर हम लिख पाएंगे a प्लस n-1, आएगा समझ में a प्लस n-1। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 पे हमें जो लिखा था a प्लस 2n इज इक्वल टू 6, इसको a इज इक्वल टू हम 6 माइनस 2n लिख पाएंगे। तो इधर हम पुट भी कर सकते हैं, कैसे देखो, उसी तरह पुट भी कर सकते हैं, a के जगह में क्या लिख देंगे, जो लिखे थे कितना, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, तो a के प्लेस में 6 माइनस 2n पुट कर देंगे। तो देखो कैसे आएगा, तो -14 इज इक्वल टू n होल इंटू कितना था, देखो 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2n प्लस n-1, ठीक है ना, कितना आ गया -14 इज इक्वल टू n होल इंटू 6 माइनस 2n प्लस n-1। तो देखो -14 इज इक्वल टू n होल इंटू, यहाँ पे देखो -2n प्लस n, कितना आ जाएगा -n, 6 माइनस 1 5, ठीक है ना, तो 5 माइनस n होल इंटू 5 माइनस n। तो फाइनली जो इक्वेशन है वो कितना आ जाएगा, जो इक्वेशन है वो कितना आ जाएगा, -14 इज इक्वल टू 5n माइनस n²। तो मॉडिफाई करेंगे, इधर माइनस है उधर आ जाएगा, n² माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, दैट इज फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम सॉल्व करेंगे,
तो एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो वही सेम चीज़ दो नंबर जो कि मल्टीप्लाई करने से -14 प्लस और माइनस करने से -5 -7 प्लस 2 एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0 n होल इंटू n माइनस 7 प्लस 2 होल इंटू n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 n माइनस 7 होल इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। n का वैल्यू एक 7 और n का वैल्यू एक -2। आई बात समझ में? n का वैल्यू आ गया। तो n डज नॉट बी नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, कोई भी टर्म नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो पॉजिटिव कितना है 7, तो n का वैल्यू 7। तो अभी क्या निकालेंगे, a7 मांगा था ना, नहीं a9 दे दिया, हाँ a का वैल्यू। ठीक है, n तो मिल गया, a का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो a प्लस 2n जो था 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 6, ये कितना है 14। ठीक है ना, तो 14 प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, दैट मीन 6 माइनस 14 इज इक्वल टू -8। दैट योर आंसर इज -8। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 का बिट ix देखो, a इज इक्वल टू कितना दिया है 3, n इज इक्वल टू कितना दिया है 8, s इज इक्वल टू दिया है 192, s इज इक्वल टू दिया है, तो फाइंड d। ठीक है ना, तो वही फॉर्मूला s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसका वैल्यू ऑलरेडी दे दिया है, तो हम लिखेंगे 192 इज इक्वल टू 8/2 2 इंटू 3 प्लस कितना 8 माइनस 1 इंटू डी। सबका वैल्यू दिया है, ओनली डी का वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, तो अभी देखो, तो ये कितना आ जाएगा 4 आके इधर डिवाइड हो जाएगा 192/4, 192/4 कितना 48। अभी कितना है ये 6 प्लस 7d। ठीक है, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस, मतलब 48 माइनस 6 कितना 42 इज इक्वल टू 7d। d इज इक्वल टू 42/7 दैट इज 6। योर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 6। आई बात समझ में? अभी देखो लास्ट बिट, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट बिट। इन एन एपी एल इज इक्वल टू दे दिया है, देखो एल इज इक्वल टू कितना दिया है 28, एस इज इक्वल टू कितना दिया है 144। देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मतलब एन का वैल्यू भी दे दिया। फाइंड ए, तो एस इज इक्वल टू वी हैव टू ऑलरेडी नोट दैट n/2 इज इक्वल टू a प्लस एल, ये भी एक फॉर्मूला था a प्लस एल। ठीक है ना, तो 144 इज इक्वल टू 9/2 a प्लस 28। ठीक है, चलो करते हैं इसको लास्ट सॉल्व। तो ये 144 के साथ 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 9 क्या हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल टू a प्लस 28। देखो ये 16 इंटू 2 कितना 32, a प्लस 28, 25 प्लस है उधर आएगा माइनस, तो 32 माइनस 28 कितना 4, a इज इक्वल टू 4। योर आंसर इज 4। ओके गाइज, टुडे आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। ठीक है, जो भी नए बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो आने तक आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो भी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मेरा और एक भी इंटरेस्टिंग क्लास चल, अभी तक के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।